श्रीमन लक्ष्मण योगी पुंगव महो पूर्णो मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथां सकलदेशिनां सेनैः संश्रियमेन्दिरा सहचरं नारायणो गतिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू के दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन के बाद बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की लक्ष्मी नारायण भगवान की यज्ञ महापुरुष भगवान की हनुमंत लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात परमेश्वर कारण कारण करुणा ब्रह्मांड भक्तवांचः कल्पतरु तड़ित विनंदित पीताम्बर धारी योगेश्वर श्री बालकृष्ण लाल की बानमय प्रतिमूर्ति परम सर्वधैर्य श्रीमद् भागवत कथा की रस स्वादन कर रहे हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान लक्ष्मी नारायण प्रभु की प्रांगण में पतनेर की पावन भूमि में हम सब एकत्रित होकर के भगवान की हरि कथा की स्वागत करते हैं।
आइए, प्रभु की कथा के रस स्वादन करने से 2 क्षण पूर्व हरि नाम की संकीर्तन करेंगे, मन और वाणी को पवित्र करेंगे और कथा रूपी गंगा में अवगाहन करेंगे। क्योंकि कथा रूपी गंगा में प्रवेश करने से पहले जिस प्रकार अपने गुरुपति के नाम लेने से पूर्व कई प्रकार की संबोधन किया जाता है। गुरु के जब नाम उच्चारण करें तो पहले तो गुरु का नाम उच्चारण करना नहीं चाहिए। अपना नाम स्वयं उच्चारण नहीं करना चाहिए। बड़े पुत्र का भी नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। और पति के नाम, गुरु के नाम, इन नामों को उच्चारण करने से पूर्व कई प्रकार की संबोधन किया जाता है, जिस प्रकार गुरु के नाम लेने से पहले संबोधन करते हैं। भारद्वाज कुले भवम द्विजवरम, गुरु के जब नाम लेते हैं उनसे पहले कौन गोत्र के हैं, कौन सी कुल के हैं और गुरु के गुरु जी का नाम क्या है, ये संबोधन होता है। जिस प्रकार हम लोग अपने गुरुदेव का जब नाम लेते हैं तो बताते हैं, भारद्वाज कुले भवम द्विजवरम मग्नं प्रमोदारणे विद्यावार्यदितां गतं च सकलं शास्त्रं समोऽभ्यासितं श्रीमन्तं धरणीधरमगुरुं नित्यं मुदां संश्रये। गुरुदेव के नाम लेने से पहले कन्या का उच्चारण करना चाहिए, उनकी गोत्र कुल इस प्रकार बताना चाहिए। आइए 2 क्षण हरि नाम की संकीर्तन करेंगे और मन और वाणी को पवित्र करेंगे और कथा रूपी गंगा में अवगाहन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद हरि गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे रमन सरकार की परम मंगलमय प्रभु की कथा की रस स्वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम सब भगवान की मंगलमय कथा की रस स्वादन करेंगे। कल की प्रसंग में हम सब अजामिल की प्रसंग की कथा श्रवण किए थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा कोई ध्यान पूर्वक 3 बार कोई जीवन में अजामिल का प्रसंग कथा श्रवण करता है तो पाप नहीं होता, और कहीं पाप हो गया है तो क्षण भर में भस्मीभूत हो जाता है। कल की प्रसंग में कुछ बाकी था। महात्मा तो साधारण ढंग से बता दिए, नाम ही तो बता करके गए थे कि नारायण की नाम लेना है और कुछ नहीं। ये भी नहीं बता करके गए थे कि गीता की पाठ करना है, भागवत की पाठ करना है, सिर्फ नाम लेना है। इसलिए ये न कि 9 दिन तक, ये 28 तारीख तक हो कथा श्रवण कर रहे हैं और 28 तारीख के बाद फिर नाम भी लेना बंद कर दें। और लोग तो चले जाएंगे लेकिन हम यही रहेंगे, बीच में कुछ वो करेंगे आप लोग से। जब तक पत्नेर भक्ति मय नहीं होगा तब छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। शायद कुछ पूर्व काल की ऐसा कर्तव्य होगा जो भगवान हमको यहाँ ला करके पहुँचा दिए कि कम से कम यहाँ रहो और यहाँ के भोजन तो खूब करो और कुछ काम करना है नहीं, काम भी कुछ है नहीं। कोई पढ़े लिखे खूब विद्वान भी नहीं है कि नौकरी चाकरी लगेगा, कोई नौकरी चाकरी देगा। इसलिए जब भगवान किसी के दास सेवक नौकर चाकर बन करके रह सकते हैं तो हम लोग तो साधारण हैं। संसार में जो मिला है सुखी ढंग से कोई जीना चाहता है तो जो आपको मिला है उसी को पर्याप्त मानिए कि भगवान जो दिए हैं वही बहुत ज्यादा है। जिस दिन ऐसा विचार हो जाएगा तो संसार के हर प्राणी सुखी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम लोग तो ऐसा विचार करते नहीं हैं। क्या करते हैं? हमको भगवान दिए कहाँ हैं, उनको दिए हैं। बारिश हो रहा है उसमें कोई 4 लीटर की बाल्टी लगाए, कोई 40 लीटर की बाल्टी लगाए। अब बारिश बंद होने के बाद 4 लीटर बाल्टी वाले खूब रोए कि हमको भगवान 4 लीटर दिए। अरे आपका पात्र ही उतना कम है कि उतना ही जल अटा, उनका 40 लीटर अटने का क्षमता है, तो भगवान तो सबको बरोबर दे रहे, किसी को कम नहीं। इसलिए भगवान के बारिश बरोबर होता है।
अब बारिश भी उसी के ऊपर होता है। किसके ऊपर जानते हैं? नहीं जानते हैं? अरे बारिश इसी के ऊपर होता है जिनके ऊपर बरसाने वाली की कृपा होता है। बरसाने वाली कौन है? राधे रानी। जिनके ऊपर राधे रानी का कृपा हो जाए तो रातों दिन धन के मूसला बारिश होता रहेगा। भक्त कहेगा अब हमको नहीं चाहिए। इसलिए बरसाने वाली की कृपा होना चाहिए। महात्मा बता करके गए कि तुम अपने पुत्र को नाम रखना नारायण। देखिए नारायण कितना साधारण बात। पाप तो करता चल गया, पाप में कोई कमी नहीं हुआ, लेकिन दिन में 1-2 बार जरूर अपने पुत्र को पुकारा नारायण। और ऐसे भी 5-10 संतान रहता है तो जो वृद्धावस्था में सबसे छोटा संतान होता है उसी को अधिक प्रेम करता है। महात्मा ने यही विचार किया कि छोटा संतान होगा अधिक प्रेम करेगा, बार बार बुलाएगा। अब बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? नारायण को बुलाएगा। खूब पुकारा। अंतिम समय जब अजामिल का हुआ, बाहर कुछ दूर पुत्र खेल रहा था नारायण। कुछ दूर नारायण को पुकारा, नारायण आओ, नारायण बचाओ। भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, दयालु हैं। वैकुंठ से कहे भगवान धराधाम में जाओ। मेरा कोई भक्त चिल्ला रहा है, कहरा रहा है, कष्ट में है, लेकर के आओ। भगवान के 4 पार्षद आए और साथ में 4 यमदूत भी आ गए। 4 यमदूत। अजामिल दोनों को देखा। देखिए कितना भाग है। अजामिल ने दोनों को देखा, यमदूत को भी देखा और भगवान की पार्षद को, दोनों को देखा। लेकिन अजामिल बार बार इस बात को विचार कर रहा था कि हमने नारायण को कभी नहीं पुकारा, हमने पुत्र को पुकारा। और नारायण कितने दयालु हैं कि अपने पार्षद को भेज दिए। और कहीं प्रेम से हम नारायण को पुकारते तो भगवान स्वयं आ जाते लेने के लिए। धन्य है जीवन अजामिल का, जो पुत्र को पुकारा तो पार्षद आ गया। और हम लोग प्रेम से पुकार रहे तो बोलिए नारायण आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोग चाहते हैं कि नारायण मेरे घर आए? सब लोग नहीं चाह रहे हैं। तो नारायण को पुकारने के लिए चाह रहे तो पुत्र भी तो नारायण के नाम से होना चाहिए। इसलिए भगवान के संबंधित होना चाहिए। आपके नाम कुछ भी हो, गौरव हो, सौरभ हो, दिनेश हो, मोहन, जो भी हो, लेकिन जब गुरु मंत्र मिलता है तो नाम को बदल दिया जाता है, नाम चेंज हो जाता है। किसी का मनीष नाम है तो उसको बदल करके जब महात्मा मंत्र देता है तो उस समय नाम रख देता है माधव दास। उसी अक्षर में नाम रख देता है माधव दास। आज से ये भगवान के दास हो गया। इसलिए जीवन में गुरु मंत्र जरूर धारण करना चाहिए। गुरु मंत्र के बिना जीवन अधूरी है। गुरु मंत्र धारण करना चाहिए। और गुरु मंत्र धारण करके कोई पूजा पाठ करता है, यज्ञ आदि होम करता है तो सब फलीभूत होता है। इसलिए 15 दिन से कुछ लोगों ने बार बार मंत्र लेने का जिज्ञासा कर रहा था। ये नहीं शीश बढ़ाने की बात नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि गुरु मंत्र लेने से पहले विचार कीजिए कि उस नियम को हम पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। और गुरु के पास पहले बैठना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे योग हैं या नहीं। और ऐसा ना हो कि गुरु मंत्र लेने साल भर 6 महीना 2 साल तक ठीक चला, तीसरे साल तक गुरु को धन की आवश्यकता हुआ, आपसे धन मांग किया, आपने धन नहीं दिया, बस पता चला कि गुरु चेला में लड़ाई चल रहा है। हर ही शिष्य धन सो कही करही, सो गुरु घोर नरक में करही। गुरु तो जेबे करेंगे और शिष्य को भी खींच करके ले जाएंगे। इसलिए गुरु जान के बनाना चाहिए। दौड़ा दौड़ी कुछ नहीं है, भागा भागी कुछ नहीं, इतना बड़ा जिंदगी है। मंत्र तो ही लेना है, गुरु के शरण में सुंदर है। और ऐसा भी नहीं, कई लोग आते हैं कि हमें राम मंत्र दे दीजिए, रामचरितमानस से मंत्र दे दीजिए, ऐसा मंत्र हल्का दीजिए कि हम पढ़ पाए। ऐसा नहीं, गुरु जिस मंत्र को दे दें, मंत्र पर निष्ठा विश्वास करके उस मंत्र को आप जाप करते रहिए। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु मंत्र होता है। उस मंत्र पर निष्ठा विश्वास के साथ आप जाप करेंगे तो अवश्य वो फलीभूत होएगा, इसमें कहीं संदेहास्पद नहीं है। गुरु मंत्र खूब मंत्र की जाप करना चाहिए, जितना बने। गुरु मंत्र जाप करने से कभी मन को संतुष्ट नहीं करना चाहिए। 3 चीज है, एक गुरु मंत्र और दूसरा, अरे कम से कम बाहर के लोग नहीं बता रहे तो पतनेर की भी व्यक्ति तो बताइए जो 3 महीना से कथा श्रवण कर रहे हैं। इस बात को एक बार नहीं, हम तो 3 बार बता दिए। बताइए, कभी लगातार कथा सुना रहे हैं, अभी भूल गए, अब शायद कहीं 2-4 महीना चल गए तब तो हाथों न साफ। इसलिए न कहते हैं कि सेवा से शक्ति मिलता है। माता पिता के, सास ससुर के खूब सेवा करना चाहिए। जितना सेवा करेंगे उतना याद रहेगा। खूब सेवा कीजिए। और सेवा के फल क्या मिलता है जानते हैं? अब जब उस प्रश्न आ गए तो उस बात को भी हम बता देते हैं। एक व्यक्ति था और देखिए, आप लोग हंसिएगा नहीं। एक व्यक्ति था और वो माँ से बहुत प्रेम करता था। तो अब नया नया शादी हुआ, साल 6 महीना बीता और ऐसे पुत्र को पता चला कि माँ का खूब तबीयत खराब है और पढ़ा लिखा भी नहीं था। अब करे तो क्या करे, पत्नी पढ़ी लिखी। पुत्र ने माँ से जाकर के पूछा कि क्या हुआ है, कहा कि तबीयत खराब है, बहुत कमजोरी है। कहा कि ठीक है। अब गया बाजार दवाई लाने के लिए, एक सिरप दे दिया डॉक्टर। डॉक्टर पुर्जा में लिख करके दिया कि इसको 3-4 बार हिलाना डुलाना है और पिलाना है। और व्यक्ति कहा कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं। अब पूरे रास्ता वो इस बात को रटते हुए आया। 4 बार हिलाना है, 4 बार डुलाना है और 4 बार ही पिलाना है। दवाई को रख दिया। पत्नी सुंदर खाना बनाई थी, खाना पीना खा करके, और जब उस व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा हो पुत्र, तो उनके धर्म पत्नी कहती है कि क्या आपकी माँ है तो मेरे माँ नहीं है? कहा कि एवं है, तो हमें भी तो सेवा करने का अवसर दीजिए। कहा कि खूब कर। अब दवाई को निकाल करके हिलाना डोलाना था तो सास को पकड़ करके खूब हिलाने डोलाने लगा।
इसलिए आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। कहा 4 बार जो हिलाया डाला है तबीयत खराब था, हाथों न साफ। अब पुत्र से कहता है अपने पति से कि ये क्या हुआ? कहा कि क्या? कहा कि आपकी माँ कुछ बोल नहीं रही है। कहा कि क्या हुआ? कहा कि आपने कही कि 4 बार हिलाना डोलाना और पिलाना है। पुत्र ने, उनके पति ने माथा पीट करके कहा करे उनको नहीं हिलाना था, दवाई को हिलाना था। इसलिए जितना बड़े प्रेम से सेवा करना चाहिए। सेवा में ऐसा शक्ति है कि सेवा जब आप माता पिता के करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, तो उनके पास जितने ज्ञान है आप रूप भी आपके पास आ जाएगा। ये नहीं कि उनके पास गलत व्यवहार है, गलत ज्ञान है, अवगुण है, तो अवगुण कभी नहीं आ सकता है। सेवा में ऐसा शक्ति है कि उनके अंदर जितना गुण है वो सब आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी पूजा सेवा है, सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है। और सेवा करने से क्या होता है? आप सेवा करेंगे तो आपको भी कोई सेवा करने के लिए मिल जाएगा। और दूसरी बात, उनकी सारी ज्ञान की, मनस्थिति की सारी बात को आप रूप ही जान जाएंगे। वो मन में क्या सोच रहे हैं सब बात आप जान जाएंगे। इस सेवा में ऐसा सामर्थ्य है। अजामिल ने भी गायत्री मंत्र गीता के पाठ करते थे। 10वां पुत्र को पुकारा अंतिम समय में। भगवान की पार्षद और यमदूत को भगवान की पार्षद खूब समझाए यमदूत को, यमदूत एक नहीं माना। अंत में भगवान की पार्षद धक्का मार करके यमदूत को भगाया और यमदूत ने जाकर के यमराज से कहा तो जीवन भर पाप किया और उसे ले जाने के लिए भगवान की पार्षद आए। महाराज हमें नौकरी नहीं करना है। कहा कि क्यों? कहा कि नौकरी करने के लिए मार खाए ना, हमें ये बताइए कि किन को लाना है किन को नहीं लाना है। यमदूत ने पूछा यमराज से कि किन को लेकर के आना है और किन को नहीं लाना है। कहा कि नोट करो। कहा कि जो भगवान के खूब कथा श्रवण करे उसको कभी मत लाना, जो भगवान की तिलक चंदन धारण करे, शुद्ध पवित्र से रहे, उसको कभी मत लाना। और एक बात और सूचना मिला है, इसी के बीच में हम बता भी देते। यमदूत ने यमराज से कहा कि कोई परिश्रम करे और बहुत ज्यादा, और बीच में कोई चाहे कि हम अल्प परिश्रम करके सारे फल को लेने को, ताकि उसे पकड़ करके ले आना। ताकि कहाँ तक? ताकि यहाँ तक मत लाना, लेकिन उस पंडाल से बाहर निकाल करके छोड़ देना। इसलिए एक बात की सूचना ये 2 दिन से मिल रहा है, पुत्र कामेष्ठी महायज्ञ की जो यज्ञशाला है उसमें जो 9 व्रती बने हैं पति पत्नी, उनके अलावा कोई प्रवेश ना करे। 9 व्रती, 9 में 8 ही हैं और एक यहाँ है। 9 व्रती पति पत्नी के अलावा तीसरा कोई नहीं, सिर्फ जो वहाँ वैदिक ब्राह्मण है, आचार्य है। क्योंकि बहुत नियम के साथ मुंडन है, पंचगव्य स्नान है, पंचांग पूजन है, प्रवेश के लिए बहुत पूजन करके लोग परिश्रम किए। और शायद आप किसी के कुंड के सामने लिपते हैं, पोतते हैं या प्रवेश करते हैं, ये दोष लगेगा जो लिपता है, जो पोतता है। स्वयं जो व्रती हैं वो अपने कुंड के पास सफाई करेंगे, लिपेंगे, पोतेंगे, जो करेंगे वो अपना
करें, आपको जो करना है सो बाहर करिए। इसलिए 1 महीना पहले से कह दिए थे कि जिनको यजमान बनना है, जिनको वर्ती बनना है, बन जाइए। 9 की जगह पर 18 बन सकते हैं, 30 बन सकते हैं, 40 बन सकते हैं, लेकिन उस समय किसी ने नहीं कहा। और अब जब वो परिश्रम करके बन गया तो लोग को लगता है कि 2 मिनट में लिख करके सारे पुण्य को ले लें। ऐसा कुछ नहीं है। जब वो यजमान बने हैं, वो भक्ति बने हैं, तो यज्ञशाला के भार उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। जो आचार्य बने हैं, जो वैदिक ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग बाहर में से ही प्रार्थना करेंगे तो कहीं भगवान की शक्ति है और भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो जाए तो यज्ञशाला के अंदर वाले से ज्यादा पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की भक्ति पर विश्वास होना चाहिए। भक्ति के 3 ही सूत्र है, जानते ना कौन कौन? इसको भी हमने 3 बार बताया। भक्ति के सबसे प्रथम सूत्र के नाम क्या है? विश्वास। विश्वास है तो यज्ञशाला के अंदर नहीं, बाहर से ही हम हवन कर सकते हैं। कौन हवन? मनसा हवन। लोग बाहर में भी अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, नहीं, अंदर कुंड में जो हवन हो रहा है हम सभी के लिए हो रहा है। और मुख्य 9 यजमान जो है और निमित्त संकल्प करके बैठाया गया है और सभी के लिए कर रहे हैं। अरे उनसे ज्यादा तो भाग्यशाली हम लोग हैं कि वो हवन कर रहे हैं, पुण्य के भागी हम लोग बन रहे हैं। और 9 यजमान जो है सभी के निमित्त है। प्रथम सूत्र का नाम क्या है? विश्वास। दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा होगा तब तो भक्ति होगा। और तीसरा सूत्र का नाम है, ये भी लगते हैं आप लोग घर में रख करके आए हैं खाली करके कि आज कुछ नया सीखेंगे। तीसरा सूत्र का नाम है अर्पण। जिस प्रकार किसी कन्या के पति के साथ विवाह हो और उस कन्या की पति के साथ प्रेम ना हो, श्रद्धा ना हो, अर्पण ना हो तो सारे बेकार हो गया। पति के साथ प्रेम ना हो तो श्रम एवं ही केवलम परिश्रम हुआ। विवाह में इतना खर्चा हुआ और उस कन्या के पति के साथ प्रेम ना हो तो सब बेकार हो गया। यज्ञ में इतना खर्चा हो, श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति अर्पण नहीं हुआ तो सब बेकार हो गया। श्रम एवं ही केवलम। इसलिए श्रद्धा, भक्ति, विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास होगा कि नहीं? एकदम होना चाहिए। और श्रद्धा, भक्ति, विश्वास ना हो तो वहां जाना भी नहीं चाहिए। इसलिए जिस नारायण ने शरीर को दिया, तन को दिया, मन को दिया, धन को दिया और यहाँ तक तो ठीक है घर से खींच के ला करके पंडाल में बैठाया और अब भक्ति, श्रद्धा, विश्वास नहीं होगा तब कब होगा विश्वास? यही तो समय विश्वास करने का है कि घर की सारी काम धंधा को छोड़ करके 4-4 घंटा तक यहाँ बैठ रहे हैं और अब विश्वास ना होगा तो कब होगा? इसलिए विश्वास होना चाहिए। देखिए, वस्तु शक्ति ज्ञान का कभी उपेक्षा नहीं करता है, कभी नहीं। वस्तु शक्ति जो है कभी ज्ञान का अपेक्षा नहीं करता है। आपको ज्ञान हो या ना, आप बिजली के तार जब छू देंगे तो क्या होगा? करंट लगेगा कि नहीं? आप नहीं जानते कि करंट ये मारने वाला है, लेकिन छुएंगे तो मारेगा कि नहीं? शायद लगता है ये लोग को नहीं मारेंगे, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। जितने माता लोग बैठे कुछ नहीं बोल रहे, जान रहे कि हम लोग को नहीं मारेंगे। इसलिए ज्ञान हो या ना हो करंट मारेगा।
आपको ज्ञान है या न है? अग्नि में हाथ डालिएगा तो जलेंगे कि नहीं? तो जब एक साधारण बिजली तार करंट छूने से करंट मार सकता है, अग्नि में हाथ डालने से जल सकता है, तो क्या अनजान में कोई नारायण का नाम लेगा तो उद्धार होगा कि नहीं? बोलिए। तब फिर विश्वास नहीं होगा, तब कब होगा विश्वास? इसलिए नारायण के भजन करने से पहले, प्रभु के भजन करने से पहले पूर्णतः विश्वास होना चाहिए कि उनकी सत्ता है, तब तो हम चल रहे हैं। उनकी सत्ता नहीं होता तो ये संसार भी नहीं चलता। अजामिल को खूब गलानी हुआ था। हरिओम 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 हरिओम। आइए सुंदर एक भजन। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई सब जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हरि सुमिरन में लाग रे हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी कागा से बड़े हंस बने आकाशी तुम सज करेंगे कागा से तोहे हंस बनावे कागा से तोहे हंस बनावे आकाशी तुम सज बनावे और क्या मिट जाए मेरो राग रे मिट जाए मेरो राग रे तेरी अच्छी बनेगी मिट जाए मेरो राग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी तेरो बड़ भाग रे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु जिस प्रकार अजामिल को संत मिले तो उद्धार हो गया, क्या नाम की इतनी महिमा है तो किसी ने नाम का उच्चारण करके कल्याण पाया है। तब भक्त माल की एक कथा सुनाए कि एक ब्राह्मण था और बहुत विद्वान ब्राह्मण था, ज्ञानी था, लेकिन संतान जो था भगवान के भक्त नहीं था। इसलिए बार बार कहते हैं कि बहुत लोग बेटा को जन्म देता है और बहुत लोग लड़का को जन्म देता है और बहुत लोग पुत्र को जन्म देता है। बेटा को जो जन्म देता है तो जीवन भर बंटवारा करके मार देता है और लड़का को
जन्म देता है तो जीवन भर लड़ाते लड़ाते मार देता है, और जो पुत्र के जन्म देता है तो पुत्र कहता है कि मेरे पिता माता साथ में रहे, इससे बड़ा धन क्या है। इसलिए जीवन में कभी लड़का और बेटा को जन्म नहीं देना चाहिए। पुत्र को जन्म दीजिए तो पुत्र का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। कहा कि ब्राह्मण का एक लड़का था, कभी भगवान के नाम नहीं लेता था। ब्राह्मण इसी से परेशान रहता था। ब्राह्मण ने बार बार कहा पुत्र से, अरे बेटा कम से कम भगवान के तो नाम लो। कहा कि हम नहीं लेंगे। अब ब्राह्मण एक महात्मा के पास गए और जाकर के महात्मा जी से कहा कि मेरा एक बेटा है और भगवान के नाम लेता नहीं है। महात्मा कितना सुंदर उपाय बताया कि लेने की जरूरत भी नहीं है। ब्राह्मण को लगा कि हम पूछने के लिए आए कि मेरा पुत्र भगवान के नाम नहीं लेता है, तो महात्मा कहता है कि लेने का भी जरूरत नहीं है। ताकि वो भगवान के नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, लेकिन सुन तो रहा है, सुनने से भी कल्याण हो जाएगा। अब ब्राह्मण को ये लगा कि सुनेगा कि नहीं सुनेगा। घर में आकर के 24 घंटा के अष्टयाम अखंड प्रारंभ कर दिया। उनके बेटा को पता चला कि घर में राम धुनी अखंड हो रहा, घर को छोड़ करके चल गया। ये तो सबसे बड़ी समस्या। अगले दिन फिर महात्मा जी के पास गए, वो तो सुनता भी नहीं है। अब कैसे होगा? महात्मा कहा कि वो बोलेगा भी सुनेगा भी, दोनों काम करेगा। 5 महात्मा ढोल झाल सब लेकर के भगवान के हरे नाम अखंड कीर्तन करते हुए आए। और ब्राह्मण के पुत्र को पता चला तो घर में बंद हो गया। अब दरवाजे पर जो एक महात्मा थे वे खड़े हो गए और सबके सब बजाते हुए लौट के चल गए। ब्राह्मण के पुत्र के कान में सुनाई पड़ा कि ढोल झाल तो सब बंद हो गया, सब चल गया। अब फाटक खोल करके जो ही निकला तो महात्मा पहलवान था, पकड़ लिया। पकड़ करके कहा कि रे तुम भगवान राम के नाम क्यों नहीं लेता है? ताकि मर भी जाएंगे तो राम के नाम नहीं लेंगे। महात्मा ने कहा कि अब तुम्हें लेने का भी जरूरत नहीं है। ताकि क्यों? ताकि तुमने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है। अभी कहा ना कि मर भी जाएंगे तो राम के नाम नहीं लेंगे। ताकि जीवन में एक बार राम के नाम लिया है। ताकि हाँ, देखिए ध्यान पूर्वक सुनिए कि राम के नाम की महिमा है। इसमें वेद पुराण पोथी पत्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां रहें, खेत में रहें, मकान में रहें, दुकान में रहें, सिर्फ राम के नाम की महिमा को आप याद रखिए तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। इसमें संदेहास्पद नहीं है। ताकि जीवन में एक बार तुमने राम का नाम लिया है। कहा कि हाँ। उस ब्राह्मण के पुत्रों से पूछा कि बताओ किसी का मरने का कोई समय है? कहा कि नहीं, कभी भी कोई मर सकता है। कहा कि हाँ। कहा कि बेटा तुमने जीवन में एक बार राम के नाम लिया है, लेकिन जब तुम्हारा प्राण छूटेगा, शरीर छूटेगा, जब भगवान के धाम तुम जाना तो जाकर के यमराज से पूछना कि जीवन में हमने एक बार राम का नाम लिए हैं, उसका महिमा क्या है ये बताओ। कालांतर में समय बीता, पेट में दर्द उठा और उस ब्राह्मण के पुत्र का प्राण छूटा। सीधे यमराज के पास गया और यमराज से जाकर के कहा, क्या कहा? यमराज ने अपने खाता बही निकाला, हिसाब किताब करने लगा। ब्राह्मण के पुत्रों ने कहा कि जितने हमने जीवन में पाप
किए सबको वही कथा को रख दो। एक ही बात बताओ कि जीवन में हमने एक बार राम का नाम लिया, इसका महिमा क्या है? अब तो यमराज की सारे हिसाब किताब बंद हो गया। अब क्या हिसाब किताब देंगे? राम के नाम की महिमा पूछ रहा है। अब क्या बताएं? ताकि बेटा हम राम के नाम की महिमा तो नहीं जानते, ताकि ये बात कौन जानता है? ताकि शायद ये बात इंद्र जानता होगा, क्योंकि इंद्र देवता की राजा है। तो कहा कि इंद्र के पास, ताकि घबराने की बात नहीं है। ताकि क्यों? ताकि इंद्र के पास जाने का सारी व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगा। अब चार कहार को बुलाए, सुंदर पालकी सजा, उस पालकी पर ब्राह्मण के पुत्र बैठ गया। चार कहार जब लग करके टांग करके उस ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर के जाने लगा, कहाँ? इंद्र के पास। उस ब्राह्मण के पुत्रों ने कहा कि ठहर जाओ। यमराज से कहा कि महाराज आप इस बात को जानते नहीं? कहा कि नहीं। ताकि शायद फिर कोई पूछने वाला आ जाए तब। ताकि बात तो तुम सही कर रहे हो। तो कहा कि इसी बहाना आप भी चलिए, आप भी इस बात को सीख लेंगे। कहा कि हाँ। अब यमराज को लगा कि हमें भी उस पालकी पर जगह मिलेगा बैठने के लिए। कहा कि नहीं, चार कहार जो है उसमें से एक कहार को हटा करके आप लग जाइए। देखिए, एक बार राम की नाम का महिमा क्या है? ताकि लग गया। अब सीधे कहाँ गया? स्वर्ग में गया। इंद्र के पास जाकर के इंद्र से पूछा कि एक बार इस ब्राह्मण के बालक ने राम के नाम लिया, इसका महिमा क्या है? इंद्र कहा कि हम स्वयं नहीं जानते हैं। ताकि कौन बताएगा? शंकर भगवान। वहां से भी एक कहार को हटाया और इंद्र को लगा दिया। आगे बढ़ा गया शंकर भगवान के पास। शायद शंकर भगवान जानते होंगे, क्योंकि दिन भर राम की भजन करते हैं। शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु बहुत बड़ी समस्या है। कहा कि क्या? कहा कि इस ब्राह्मण ने एक बार राम के नाम लिया है जीवन में, इसी का महिमा ये जानना चाहता है। शंकर भगवान कहते हम स्वयं नहीं जानते। कौन जानता है? ब्रह्मा जी। वहां से भी एक कहार को हटाया गया। शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। चलो भगवान के पास। अब बताइए कि एक बार राम के नाम लेने से चार महापुरुष कौन? धर्मराज, इंद्र, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी से कंधा पर टांग करके पालकी पर बैठा करके भगवान के धाम लेकर के गए। भगवान के पास जब उस ब्राह्मण के पुत्र को लेकर के गए, भगवान कहे कि ये ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु इसने एक बार राम के नाम क्या लिया है, जीना हराम कर रखा है। एक बार जीवन में राम के नाम लिया है, जीना हराम है। एक नहीं, चार जगह की कुर्सी खाली पड़ा है। धर्मराज की गद्दी खाली है, ये आए हैं यहाँ। ब्रह्मा जी की सीट खाली पड़ा है, इन्हें लेकर के आए हैं। शंकर भगवान कहे कि तो अभी तक भी तुमने नहीं समझा कि राम के नाम की महिमा क्या है? कहा कि नहीं। कहा कि राम के नाम की यही महिमा है कि जो प्रेम से राम के नाम लेता है तो यमराज, इंद्र, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी कंधे पर टांग करके राम के पास लेकर के आते हैं और हमें
हमें भी राम के नाम की पता नहीं है, तो इन्हें गोद पर दे करके जाओ, जीवन पर्यंत अब मेरे पास ही ये रहेंगे। यही राम के नाम की महिमा है। तो बताइए, उस ब्राह्मण के पुत्रों को जबरदस्ती राम की नाम की महिमा बताया गया, तो चार चार महापुरुष राम जी के पास भगवान वैकुंठ के नाथ के पास लेकर के गए। आप लोग को तो हम कभी जबरदस्ती तो नहीं बोले हैं, आप लोग तो प्रेम से बोल रहे हैं। तो जो प्रेम से लेता है तो उन्हें टांग करके ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। उन्हें क्या आवश्यकता पड़ता है जानते हैं? उनके पास स्वयं वैकुंठनाथ भाग करके आते हैं दर्शन करने के लिए। यही राम की नाम की महिमा है, जो प्रेम से उच्चारण करता है। ध्रुव जी के प्रेम से भगवान को पुकारा, भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। इसलिए कोई प्रेम से पुकारता है तो भगवान उनके ऋणी बन करके उनकी सेवा करने के लिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, कोई जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए एक डेग आगे बढ़ता है तो परमात्मा 60 डेग आगे बढ़ करके हृदय से लगा लेता है। कोई एक डेग तो आगे बढ़े, एक डेग, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक डेग आगे बढ़िए। कोई भी धर्म के काम में कोई आगे बढ़ता है तो बढ़ने में डर लगता है, लेकिन जो बढ़ जाता है उसका काम कभी बिगड़ता नहीं है, वो काम सफल होता है, क्योंकि नारायण के हाथ के काम कभी नहीं बिगड़ता है। भगवान पर विश्वास होना चाहिए। जिसने जीवन में इस 3 सूत्रों को धारण कर लिया, वो पीछे मुड़ करके देखने का कभी समय नहीं आता है, वो आगे बढ़ते रहता है। कहता है वर्धताम मुनि वर्धताम, हमारे ऋषि महर्षि मुनियों ने जो बताया है कि बढ़ते रहो और सनातन धर्म की झंडा को लहराते रहो, पीछे मुड़ करके जीवन में देखने का जरूरत नहीं है। इस प्रकार कहता है। इसलिए भगवान के काम में आगे बढ़ना चाहिए। और आज से भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। भगवान अन्न में शयन कर रहे हैं, अनादि बाबा, और कल भी पूजन है दिन में 11 बजे से, और फिर परसों प्राण प्रतिष्ठा भगवान की। एक साथ यज्ञशाला की भी परिक्रमा, हवन का भी आनंद और दर्शन, कथा की भी रसस्वादन करने का अवसर, और इधर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का भी। सारे योग एक साथ मिल गया है, और इस खुशी में इंद्र से भी नहीं रहा जा रहा है। इतना गर्मी को शीतल करने के लिए भगवान की जो भक्त हैं, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए इंद्र भी बारिश कर रहे हैं। जिस यज्ञ में जिसका अनुष्ठान हो और उस यज्ञ में बारिश पड़ता है तो विचार करना चाहिए कि वो अनुष्ठान, वो यज्ञ फलीभूत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यज्ञ में बारिश पड़ना ये शुभ का संकेत है। भगवान अन्न में शयन किए और बारिश होना प्रारंभ हो गया तुरंत। बहुत लोग घबरा भी गए कि आंधी पानी आ जाएगा, ये सजा हुआ है, सब गड़बड़ा जाएगा। भगवान के लिए घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, सब काम समय से होगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं, एक भी। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग जो है
भगवान के अमृतमय कथा की रस स्वादन करते रहिए और कब तक करते रहिए, कब तक कथा को पीना है जानते हैं? कब तक? जब तक जीना है तब तक इस कान रूपी कान से, जब तक जीना है इस कान से हरि कथा को पीते रहना है। और जब तक, कब तक पीना है? कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी जब कथा कर रहे थे राजा परीक्षित के लिए विमान आ गया था। गौकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाए किनको? धुंधुकारी को। धुंधुकारी को विमान प्रकट हुआ था कि नहीं? बताइए, आप लोग कथा श्रवण किए हैं। जब गौकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाए धुंधुकारी को तो विमान प्रकट हुआ था कि नहीं? तो आज क्यों नहीं विमान प्रकट हो रहा है? आज भी होना चाहिए। आज इसलिए विमान प्रकट नहीं हो रहा है, क्यों बता दें? जब तक अंदर अभिमान होगा तब तक विमान नहीं होगा, और जब तक विमान नहीं आ रहा है तब तक समझना चाहिए कि हम कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं। इसलिए बार बार कथा श्रवण करना चाहिए। जिस दिन आप कथा फलीभूत होकर श्रवण करेंगे तो निसंदेह विमान भी प्रकट हो जाएगा। और एक कारण और है विमान प्रकट न होने के कारण। हम एक व्यक्ति से पूछे कि क्या विमान प्रकट हो जाएगा तो आप जाएंगे? कहा कि महाराज अभी तो बहुत काम है। भगवान को भी लग रहा है कि विमान भेज दें और एक भी पैसेंजर नहीं होगा तो बदनामी होगा। एक बूढ़े व्यक्ति थे, एक जगह कथा किए झारखंड में, पूछे कि क्या महाराज विमान प्रकट हो जाएगा तो जाएंगे? कहा कि महाराज जाने के लिए तो चले जाते, हम जाएंगे किस बूढ़ी को कौन देखेगा? यही तो सबसे बड़ा समस्या है। आज भी कोई प्रेम से भगवान की विमान आ जाए तो यहाँ कोई जाने वाला तैयार नहीं होगा, कोई नहीं। ये ऐसा माया की नगरी है। लोग कहेगा कि हम अभी नहीं, फिर 10 दिन के बाद आना, घर की काम है सब समेट लेंगे तब चलेंगे। इसलिए जब तक अभिमान होगा तब तक विमान नहीं होगा, और जब तक विमान नहीं आ रहा है तब तक लग रहा है कि हम कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं। बार बार कथा श्रवण करें तो अभिमान भी भाग जाएगा, और जिस दिन अभिमान भी भाग जाएगा तो विमान भी प्रकट हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, हनुमंत लाल की। इसलिए कल समय 10 बजे से जिन लोगों को मंत्र धारण करना है, मंत्र लेना है, तो समय 10 बजे किसी मंच पर मंत्र दिया जाएगा, और 11 बजे से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है। और अब तो देखते देखते समय बीत जाएगा, और जितने बाहर से हमारे अतिथि आए हुए हैं, श्रोता आए हुए हैं, सबसे एक ही विनती है, आग्रह है कि आप भगवान के प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। दाता दोनों हाथ खोल करके दान कर रहे हैं। इसलिए ये आग्रह है, विनती है कि आप अवश्य प्रसाद ग्रहण करें। ये भंडारा ही नहीं, महाभंडारा। प्रातः काल में बाल भोग, दोपहर में भोजन, फिर रात्रि में भोजन। इसलिए सुंदर महाभंडारा का ग्रहण करें। और इस पतनेर ग्राम की पावन भूमि की जो यज्ञ की कमेटी की सदस्य हैं और कमेटी की मेंबर हैं, और इसके अलावा जितने सहयोग करता है, जितने नौजवान हैं,
और नौजवान तक ही नहीं, जितने वृद्ध हैं, युवा हैं, युवती हैं, माता है, बहन है, इनको हम क्या कहें। इसलिए एक बार जोरदार ताली के साथ उन्हें सभी को स्वागत किया जाए। कितना विधि व्यवस्था के साथ और सबको कथा श्रवण कराने का व्यवस्था, यज्ञशाला में परिक्रमा देने का व्यवस्था, आहुति देने का व्यवस्था, जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जितने आचार्य वैदिक ब्राह्मण आए हैं हमारे सभी की फल फलहार की व्यवस्था, और वृंदावन से महाराज भी आया है, उन्हें भी दर्शन करना है। समय को देखते हुए आइए एक महामंत्र का भजन करेंगे और करने के बाद भगवान की आरती। हमें भी लगता है कि एक आध 2 घंटा और बैठे, क्योंकि हम तो कुछ जानते नहीं, सिर्फ बैठे हैं, भगवान जो बुलाते वही हम बोलते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, मूर्ख आदमी बैठे हैं। तो आइए महामंत्र भगवान की सीताराम की एक भजन करेंगे और समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बार बार इस बात को सूचित किया जाता है कि आप 9:30 बजे तक रहना। बाहर से भी आए हैं महाराज, इसलिए हमको भी लगता है कि हम तो घर के हैं भाई, फिर घर में सुनाएंगे, फिर घर में हम लोग आपस में बैठ करके एक सुनेंगे एक सुनाएंगे। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनों कम समय मिलेगा और ज़्यादा भी मिल जाएगा तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर से जो आए हैं उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान की जब कथाएं सुनाना है तो इसमें फिर सोचने की बात क्या है। आइए भगवान की एक भजन और इसके बाद भगवान की आरती और भगवान की रासलीला। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। देखिए भगवान की भजन करने के लिए आए हैं, तब तो मात्र 5 मिनट समय है और आगे की जितने माता बहन बैठे हैं सबको तो लग रहा है कि नहीं बोलेंगे या नहीं ताली बजाएंगे तो बाबा तो सबको पहचानते, फिर बाद में बोलेंगे। अब पीछे लोग जो बैठे वो तो जान रहे हैं कि बाबा हमको नहीं चिन्ह, लेकिन सबको हम पहचानते हैं, चाहे तो दीघा के हो या जनकपुर के हो या मोरमा के हो, कहीं को सबको पहचानते हैं। इससे बाद में भी मिलेंगे तो ये भी तो जरूर कहेंगे भगवान के भजन में ताली जरूर बजे। ताली में कोई कंजूसी नहीं है और ताली उसी को बजाने के लिए कहेंगे जो साथ में हाथ लेकर के आए हैं, जो रख करके आए उसको कभी नहीं कहेंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से बाहर में, मुख में हो राम नाम राम से बाहर में। तो अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं जाए
हमारे पाठक जी के द्वारा। हरि